मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का छोटा सा इलाका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गोद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वैसे तो ये इलाका काफी शांत रहता है, लेकिन चुनावी प्रचार का शोर बुधनी तक हर 5 साल में आ ही जाता है। बुधनी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2006 से लगातार, इससे पहले 1990 से 1991 तक इस सीट से विधायक रहे हैं। बुधनी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का छोटा सा इलाका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गोद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वैसे तो ये इलाका काफी शांत रहता है, लेकिन चुनावी प्रचार का शोर बुधनी तक हर 5 साल में आ ही जाता है। बुधनी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2006 से लगातार और इससे पहले 1990 से 1991 तक इस सीट से विधायक रहे हैं। इस बार भी बुधनी से बीजेपी से टिकट पर शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की छवि मामा की है, लेकिन उनके इलाके की जनता क्या सोचती है ये भी आपको सुनाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सहायता के हिसाब से जो राशियां दी है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, वो सहायता की राशि वो बीमार व्यक्ति को है जो डायरेक्ट मध्य प्रदेश सरकार से लेने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री जी ने उस सहायता राशि डायरेक्ट वो बीमार व्यक्ति को दी जो पढ़ाई अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा था, पैसे का बीच में रोड़ा आ रहा था, उनको तत्काल सुविधा वो 25,000 रुपए की राशि से शिक्षा के लिए दिए। अभी 35 करोड़ का सीएम राइस स्कूल बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे मित्रगण एक भी उपलब्धि कांग्रेस शासन की बता दे कि कोई शासकीय बिल्डिंग कांग्रेस के शासन काल में यहाँ पे बनी हो। शिवराज सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का कहना है कि इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि स्थानीय लोगों को केवल मजदूर के रूप में भर्ती किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बर्दवान फैक्ट्री और एक ट्राइडेंट 2 फैक्ट्री लगाई गई है यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के बनते ही हमारे लाखों युवा वहाँ जाते हैं, गाड़ी आती और वहाँ सर्विस करके शाम को लौटते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीखो कमाओ योजना, उसमें टैलेंट भी तो होना चाहिए। 8,000 रुपये दे रहे हैं और सीखो और कमाओ। जहां पर 120 गांवों का प्रतिनिधित्व रहती तहसील करती हो और अगर स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसमें एक मुख्य बात कहना चाहता हूँ। आज के समय में आप बहुत सारे युवा हैं, उनके चेहरे देखिए, सब लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां लगी हुई बुधनी विधानसभा में। बुधनी विधानसभा के व्यक्ति को, नौजवान को आज रोजगार उपलब्ध नहीं है। बीजेपी क्षेत्र में सड़कों का एक नेटवर्क बनाने का दावा करती है। निवासियों का कहना है कि आवारा जानवर हर समय उन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। नल जल योजना के तहत कई घरों में नल का पानी पहुंचाने के बावजूद अब भी ये मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अब भी इलाके के कई घर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सर घाट पे तो अभी क्या ये समस्या है, सुलभ कॉम्प्लेक्स थोड़ा पास होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, टीन सेट होना चाहिए। मतलब बाहर से बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर लोग, तो उनको व्यवस्थाएं सही नहीं मिल पा रही हैं। समस्या ये सर पानी पीने को नहीं है, जमीन में पानी नहीं, किसानों को बहुत परेशान है। किसान बड़े बड़े यहाँ पर जमीन है बहुत है, पर बहुत दिक्कत आ रही है। और मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था ये, और नसरुल्लागंज तहसील में तो उनका बुधनी से ज्यादा वोट मिला हमारे इधर, और सभी लोगों ने दिया। पर यहाँ 20 साल 18 साल में उनको पानी की व्यवस्था तो करना था। अब ये नर्मदा लाइन आप ला रहा था, वो ला रहा था, कब ला गया, क्या होगा। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह के मुकाबले विक्रम मस्तल को टिकट दिया है। विक्रम एक अभिनेता हैं जो हनुमान जी की भूमिका निभाने के लिए मशहूर हैं। देखिए किसान परेशान है, किसान की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नाश हो गई। अभी तक कोई राहत राशि नहीं आई, और जहां बीमा दिया गया वो ऊंट की मुंह में जी रहे ऐसी बात है।
लोग, आपने सुना यहाँ पे लोग किसान आज भी पीने के पानी के लिए परेशान है, गांव के लोग खेती के पानी के लिए परेशान है, यूरिया खाद की समस्या चल रही है, रोजगार की समस्या है, गौ माता की समस्या है। पिछले 18 वर्षों में माननीय शिवराज जी ने ना तो यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना कोई नर्सिंग कॉलेज दिया, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, सिर्फ बातों की सिर्फ किले खड़े करिए। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने बुधनी की कमान अपने हाथों में ली हुई है। मैं अकेला कभी कुछ नहीं करता हूं, मेरे साथ बुधनी के 3 लाख निवासी ये स्वयं चुनाव लड़ते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बनकर। ऐसा कहना गलत होगा कि मैं रखता हूं सब कुछ। प्रत्येक कार्यकर्ता बुधनी का मेहनत करता है और उनके आशीर्वाद से ही, उनके मेहनत से हम जीतते हैं। भोपाल से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बसा बुधनी विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। फिलहाल इस विधानसभा इलाके में कुल 2,69,773 वोटर हैं, जिनमें से 1,29,828 महिला, 1,39,877 पुरुष और बाकी थर्ड जेंडर हैं। मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर पारिवारिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। यहां विरोधी राजनीतिक दल एक ही परिवार के सदस्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाई, चाचा और भतीजा, बहनोई और भाभी, साथ ही साथ ससुर और सास समेत कई रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर पारिवारिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। यहाँ विरोधी राजनीतिक दल एक ही परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाई, चाचा और भतीजा, बहनोई और भाभी, ससुर और सास समेत कई रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नर्मदापुरम से बीजेपी उम्मीदवार सीता शरण शर्मा का मुकाबला अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार गिरिजा शंकर शर्मा से हो रहा है। मेरी प्राथमिकता तो वैसे भी सुहागपुर थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि होशंगाबाद नर्मदापुरम से लड़ना है तो फिर मैंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि यहाँ मेरे भाई जो विधायक थे उनको तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। अब घरू फैक्टर को मैंने लागू किया था। मैं नहीं चाहता था कि घर के अंदर चुनाव लड़ूं, लेकिन जब इन्होंने ये परिस्थिति वो भी नहीं रहने दी तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करूंगा। मुझे अवसर दे रही है पार्टी। देखिए, मुकाबला तो जैसा चुनाव में होता है वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई विचारधारा की है, यहाँ लड़ाई व्यक्ति की नहीं है। और इसीलिए हम तो पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सामने हैं। वास्तव में तो यहाँ लड़ाई 2 विचारधाराओं की है। सागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की निधि सुनील जैन का मुकाबला अपने मौजूदा बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन से है। निधि देवरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी हैं। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये सब सामान्य प्रिंसिपल की लड़ाई है। मैं इसके पहले भी काफी बार बोल चुकी हूँ। कृपया करके इस तरह के सवाल से लोगों को भ्रमित ना करें। किसी प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपने अपने से पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने का। वो अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम अपने सिद्धांत। सागर बदल रहा है और बदलते हुए सागर पे हमें फक्र करना चाहिए। और जो सरकार काम करे, जो जनप्रतिनिधि काम करे, उस जनप्रतिनिधि के साथ जनता भी खड़ी हो जाती है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। इसी तरह रीवा जिले के देवतालाब में कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को उनके चाचा, मौजूदा बीजेपी विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ मैदान में उतारा है। पद्मेश गौतम ने इससे पहले पंचायत चुनाव में मौजूदा विधायक के बेटे राहुल गौतम को हराया था। विधानसभा क्षेत्र में ही आपके परिवार के आमने सामने आप लोग पहुंच चुके हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा इस बार वहाँ का? रिजल्ट जाना जाना है। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी कमल जीतेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रिजल्ट इंतजार करने की क्या जरूरत है। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, कमल चारों तरफ आएगा। राज्य की कई दूसरी सीटों पर भी परिवार के लोग ही एक दूसरे के सामने हैं।
बीजेपी का कहना है कि रिश्तेदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना कोई रणनीति नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे महज संयोग बता रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। कोंडागांव पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार की जमकर प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार में लोगों को आमदनी बढ़ी है और विकास की चौगुना विकास हुई है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल का काम बोलता है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जोगी ज्वाइन कर ली है। किस्मत लाल नंद ने अमित जोगी और रेणु जोगी की मौजूदगी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जोगी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद जनता कांग्रेस ने सरायपाली विधानसभा से किस्मत लाल नंद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने गृहनगर छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके साथ बेटा बहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी वहां पर मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले कमलनाथ ने शहर के अलग अलग इलाकों में रोड शो किया है। वही पर्चा भरने के बाद कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है, वो सच्चाई का साथ देगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार में किसानों के हालात में सुधार नहीं हुआ है, साथ ही राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने में भी नाकाम रही है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार में अगर ईडी और सीबीआई ढंग से काम कर रहा है, इसमें हमें आपत्ति क्या है? अगर हमारा घर में आके या किसी का घर में जाके अगर ईडी हजारों करोड़ रुपया बरामद कर रहा है, ये पैसा तो देश का गरीब का काम में ही आएगा, उसमें हमें आपत्ति क्यों करना चाहिए? नहीं, आप अगर बीजेपी में भी जाते हैं, सीपीएम में भी जाते हैं, कांग्रेस में भी जाते हैं, वो ईडी अपना हिसाब से जहां भी जाना है जाएगा। आपको वो तो आपका एक नॉलेज है, ये तो आपका बात है, लेकिन अगर आप मुझको इंफॉर्मेशन देगा ईडी को फोन करके, भाई ये फलाना व्यक्ति का घर में जाइए, हजारों करोड़ रुपया वहां पड़ा है, जरूर ईडी वहां भी जाएगा। लेकिन आप लोग का मन में ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का नेताओं का एकदम वो लोग मां गंगा का बेटा है, उनका घर में सीबीआई और ईडी नहीं जाना चाहिए। रायसेन जिले में सांची विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। सांची विधानसभा से कांग्रेस ने डॉक्टर जीसी गौतम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और बीजेपी ने दोबारा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी जारी किया है, वह पूरा करेंगे और किसानों के कर्ज माफ करेंगे। हमारी जो कांग्रेस है बिल्कुल एका है और सभी लोग एक होकर के लड़ाएंगे। जी देखिए, हमारी पूरी टीम और हम लोगों ने डिसाइड किया है, जितने से वो जीता है हम उतने से उसको हराएंगे और ये सुनिश्चित है कि वो हारेगा। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहले विकास का मुद्दा है,
बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं, 446 घोटाले हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के जाएंगे। बस्तर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 600 प्रतिबंधित सिरप भी बरामद की है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। तस्करों के नाम विकास कश्यप, अनिकेत शिवहरे और मोनू उर्फ मयंक जैन बताया जा रहा है। तीनों के कब्जे से पुलिस ने फोन और नकदी बरामद भी की है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और जहां कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिवराज सरकार को फरेबी सरकार बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के 9 गांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी। भारतीय जनता पार्टी का काम है भटकाना। भटकन उनका सिंबल है, क्योंकि वो नौकरी पर बात नहीं करेंगे। 15 लाख की पटवारी की नौकरी क्यों बिकी, नहीं बात करेंगे। बिजली के बिलों की हेराफेरी क्यों की, बात नहीं करेंगे। जो उन्होंने घोटाले घपले किए हैं, पोषण आहार से लेकर मुर्दों के इलाज तक, उसकी बात नहीं करेंगे। वो महंगाई की बात नहीं करेंगे। वो केवल और केवल इसका नाम यहां बदल दिया, उसका नाम यहां बदल दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं और इस दौरान सिंधिया ने बताया है कि वो ग्वालियर चंबल अंचल की सभी विधानसभाओं के प्रवास पर हैं। ग्रामीण और शहरी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं निकला हूं। हम लोगों का प्रयास निरंतर है। इस बार पूरे अंचल में सभी विधानसभाओं का दोबारा मेरा प्रवास है, ग्रामीण भी और शहरी क्षेत्र भी। और हमारी यही कोशिश है कि जो पिछले 3 वर्षों में और जो पिछले 18 वर्षों में दोनों कार्यकाल के जो विकास कार्य वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। देखो, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में लगा हूँ। वहाँ कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए कार्रवाई चल रही है। रायगढ़ के पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी में जोगी कांग्रेस की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि मधुबाई रायगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इससे पहले मधुबाई किन्नर निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से महापौर बनी थी। मधुबाई ने बुधवार को नामांकन फॉर्म खरीदा है। वो जनता कांग्रेस जोगी से चुनाव लड़ने जा रही है। मधुबाई का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से सक्रिय राजनीति से दूर जरूर थी, लेकिन राजनीति में फिर से आना चाहती है।
छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई है। इधर पर्यावरण विभाग की आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक उपरोक्त त्योहार में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। दीपावली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। बस्तर में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बस्तर पुलिस की ओर से शहर में विशेष अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत वाहनों पर आड़े तिरछे लिखे गए नंबर वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा। स्पष्ट और बिना नंबर के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जाएंगे। वाहन को सीज भी किया जाएगा और एक ही नहीं, नंबर के वाहन को बार बार पकड़े जाएंगे और लाइसेंस निरस्त भी करवाई जाएगी। इस दौरान पिछले 2 दिनों में लगे वाहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान 125 से अधिक मोटरसाइकिल और बुलेट वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। लगातार जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो बाइक सवार हैं जिनकी साइलेंसर चेंज करके और अजीब सा आवाज़ निकालते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल थाना कोतवाली के द्वारा लगभग 15 ऐसे बाइक पकड़े गए जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड थे और तीव्र आवाज़ निकाल रहे थे, जिसके ऊपर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत में चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उनका साइलेंसर भी चेंज करवाया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने नक्सल हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के शासन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नक्सलवादियों द्वारा हत्या की घटनाएं बढ़ाने का आरोप लगाया है। जैसा कि हम हर बार लगातार इस 15 दिनों में एक बात उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लगातार अपना वर्चस्व आदिवासी क्षेत्रों में भी खो रहे हैं और पूरे प्रदेश में खो रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई के लिए राजनीतिक हत्याएं तक हो रही है। और उसको सीधा राजनीतिक हत्या हम इसलिए कह रहे हैं कि मोहला मानपुर में जब सरयू टेकाम ने पिछले 3-4 महीने पहले एक भाषण दिया था कि भाजपा के लोग यहाँ प्रचार करने आएंगे तो उन्हें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और हत्या करके फेंक देंगे, ऐसे बयान दिया था। उस समय इंद्र साहब मंडावी, उनके विधायक भी वहां कांग्रेस के मौजूद थे, पर एक भी एफआईआर और कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे नेता बिरजू के ऊपर इन्होंने हमला किया और उसकी हत्या कर दी गई। नृशंस हत्या कहूंगा, सर में 4 से 5 गोली दागी गई। हम आरोप लगाते रहे ये राजनीतिक हत्या है, पर सरकार का कोई बयान नहीं आया। और दूसरे तीसरे दिन नक्सलियों ने जो पर्चा फेंका, पर्चे में स्पष्ट रूप से कहा कि हम मना करते थे कि राजनीतिक प्रचार प्रसार मत करो, इसकी सजा इसे दी गई है। तो भाजपा के लोग राजनीतिक प्रचार प्रसार करते हैं तो हत्या होगी। कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाएगी क्या? नक्सलवाद इसीलिए छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।